दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। और Q1 के नंबर के बाद इस स्टॉक को लेकर के जो बज़ है वो वापस से इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है और हर एक निवेशक अब ये पूछ रहा है कि भाई क्या यहाँ से अब जो एक आप कह सकते हैं ट्रिमेंडस गिरावट होनी थी, क्योंकि आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक ने पिछले एक साल में -44, 5 सालों में ऑलमोस्ट 60% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। और अगर आप इसके टॉप से चेक करेंगे ना तो टॉप से स्टॉक ने अपने निवेशकों को 68.77% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट अब आप देखें स्टॉक थोड़ा अब एक जगह पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो सब कह रहे हैं कि भाई जो भी निगेटिविटी होनी थी, जो भी इश्यूज होना था, क्या वो अब प्राइस इन हो चुका है। और इसके साथ ही साथ प्लस जो Q1 के रिजल्ट निकल के आए हैं क्या वो एक रे ऑफ होप का काम कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं क्या भैया राजेश एक्सपोर्ट्स की। देखिए राजेश एक्सपोर्ट जो है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि स्टॉक ने जो Q1 के नंबर दिए, पर्सनली आपको आप कह सकते नंबर के एनालिसिस करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं Q1 में। स्पेशली देखिए मेन जो राजेश एक्सपोर्ट का इशू है ना, आपको समझना पड़ेगा, वो प्रॉफिट और लॉस से कहीं ऊपर जा चुका है। प्रॉब्लम ये है कि राजेश एक्सपोर्ट में जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर अब जो एक फेथ है वो लगभग ना के बराबर रह गई है। कोई भी कहीं से भी कुछ भी ना प्लानिंग की बात कही जा रही है, प्लस ना ही यहाँ पे जो राजेश एक्सपोर्ट के जो मालिक हैं वो आकर के कॉन्फ्रेंस में आप कह सकते हैं जो बिजनेस चैनल्स हैं उनको कोई भी इंटरव्यू देते हैं कि भाई आपका क्या मानना है इस स्पेसिफिक चीज़ों पे। तो ये चीज़ें अब स्केप्टिकल हो जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से राजेश एक्सपोर्ट बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा या यहाँ ख़त्म हो जाएगा, देखिए इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैनेजमेंट को लेकर के जो एक आप कह सकते हैं एंथुजियाज्म रहता है, अगर मैनेजमेंट अच्छी होती है तो स्टॉक अगर 2-4 साल 5 साल परफॉर्म नहीं करता है तो भी जो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं और उन्हें पता होता है कि भाई नहीं यहाँ से एक शानदार तेज़ी होगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप देखें यहाँ पे जो कंपनी का भी रिजल्ट निकल के आया है ना, मैं ज़रा आपको दिखाऊँ, आप देखें यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे अभी रिजल्ट निकल के आया है, आप देखेंगे सेल्स की जो नंबर है, आप देखें यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स का नंबर है 60,356 करोड़ रुपीज़। ये एक साल पहले 85,689 करोड़ रुपीज़ था, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर में तो भाई साहब यहाँ गिरावट ही हुई है क्या, प्लस क्वार्टर में भी आपके सेल्स में गिरावट हुई है। इसके साथ ही साथ अब जो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे वो 309 करोड़ था, कितना 309 करोड़, जो घट करके 12 करोड़ हो गया है। अब कुछ निवेशक जो आप कह सकते थोड़े खुश हैं और जो आज स्टॉक 2% से ऊपर ट्रेड कर रहा है वो ये कह सकते हैं कि भाई 32 करोड़ के लॉस के बाद आपने तो एक आप कह सकते हैं प्रॉफिट दिखाई दिया है। देखिए आपने प्रॉफिट दिखा दिया है, लेकिन इशू ये है कि आपकी सेल्स लगातार डामाडोल हो रही है। आप जब बढ़े सेल्स में उसके बाद भी आप 32 करोड़ लॉस दिए, यहाँ कर दिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो ये हैं कि इस बार जो टैक्स परसेंटेज आया है वो 32% का रहा है, ठीक है। तो एक इशू जो मुझे ये लग रहा है कि भाई साहब लगातार जो एक लो टैक्स परसेंटेज था ना, आप देखें ये 14%, 2%, वो अब लगभग आप देखेंगे तो आपको जाता दिखाई देगा और स्टॉक में अब जो टैक्स परसेंट वो बढ़ रहा है। तो एक जो निगेटिविटी थी ना वो अब थोड़ी बहुत मुझे लगता है फेड होती दिखाई देगी। लेकिन हाँ, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर तक अगर इनका टैक्स परसेंटेज इस प्रकार रहता है तो बहुत मज़ेदार की चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और एक जो पॉजिटिव कई लोग बात करते हैं और मैं आपको बता दूं वो क्या है, आप यहाँ पे देखें कि जो कंपनी का यहाँ पर DIS का नंबर है, आप देखें LIC वो 10.80% रखी थी, आज भी 10% से ज़्यादा का स्टेक है LIC का इसमें, ठीक है। DIS ने अपना स्टेक 11.08 से बढ़ा करके 11.12% कर लिया है, ठीक है। DIS ने घटाया है, ओके। इसके साथ ही साथ जो पब्लिक होल्डिंग है वो ज़बरदस्त बढ़ी हुई है। देखिए
19.61, और ये पिछले कितने क्वार्टर से अब तक का हाईएस्ट है ये, ठीक है। और मैं अगर आपको दिखाऊं 1 मिनट, आप देखें यहाँ पे पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक है जीराम भाई धाकन ये 4.81%, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्थिव बन यहाँ 2.18%। दो लोग यहाँ पे एक बड़े निवेशक के रूप में यहाँ पड़े हुए हैं। अगर बात करें कि ट्रेड्स की जो रिसेंटली हुए हैं इनसाइडर ट्रेड, तो आप देखेंगे कि भाई साहब मई 2021 में राजेश मेहता जी जो हैं 3000 क्वांटिटी 520 के एवरेज प्राइस में 15 लाख रुपए की यहाँ बाइंग किए थे। बट मुझे ये लगा कि ये जो बाइंग कर रहे हैं ना धीरे धीरे, आप देखिए 2 बार 3 बार, वो सिर्फ और सिर्फ जो एक डूबती नाव में तिनके का सहारा वाली हरकत कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कहाँ की कि भाई साहब बल्क डील की, तो 10 जुलाई 2024 में ही रहा है ये बाई और सेल। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जो एक गिरावट का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब स्टॉक के लिए, राजस एक्सपोर्ट के लिए जो 290 रुपये है ना, 1 मिनट, ये जो 290 रुपये का जो लेवल है 290, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वापस से टूट जाता है, यकीन मानिए 232 लेकर के 290 रुपये के आसपास, ये एक, माफ़ कीजिए 250 रुपये, ये एक सपोर्ट है। लेकिन हाँ, अगर राजेश एक्सपोर्ट मुझे, जैसा मैंने पहले कहा था जब इसमें एक तरफा गिरावट चल रही थी, 200 रुपये के आसपास मिलता है, तो ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म एक अच्छी बाइंग हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं ज़रा आपको चीज़ें दिखाऊं, इसका 52 वीक लो आप देखें 250 के आसपास ही है, 259 में तो 200 रुपये एक्सट्रीम में जा कर के कह रहा हूँ, बट ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से राजेश एक्सपोर्ट के लिए आने वाले 2 से 3 क्वार्टर वो बहुत शानदार होने वाले हैं। लेकिन एक जो इसमें दाग है वो है मैनेजमेंट को लेकर के, वो किस प्रकार होते हैं ये देखना पड़ेगा। तो राजेश एक्सपोर्ट में अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई एक स्पेसिफिक अमाउंट है, यहाँ पर मैं अगर गिर भी जाएगा तो भी मुझे इशू नहीं है, तभी आप इस पर निवेश की सोच सकते हैं। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।